नशा बर्बादी का घर है। जिस तरह से गुरुजी ने बताया कि नशे से हमें दूर रहना चाहिए। जितने भी यूथ हैं, आजकल जो नशा बढ़ता जा रहा है, आप नशे को दूर कर अपने और नॉर्मल स्वच्छ खाना, वेजिटेरियन खाना खाइए, ताकि हम जो इस तरह की बीमारियां आ रही हैं उनसे भी दूर रह सकें। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपके पास रियल फैक्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आज लोगों का क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए, डेरा सच्चा सौदा के लिए। हमारे साथ यूथ भी जुड़ रहा है। आज लोगों का गुरुजी के बारे में क्या कहना है। 3 साल हो गए हैं गुरुजी सोसाइटी के अंदर इन लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं है जैसे पहले थे। अब जनता का, अब लोगों का उनके बारे में क्या विचार है, क्या उनके बारे में अब सोचते हैं, ये हम उनके साथ रूबरू सीधा आपको करवाएंगे, सीधा उनसे सवाल करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका सर द फैक्ट टाइम में स्वागत है। थैंक यू। सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निशांत है, मैं सिरसा से रहने वाला हूँ। सर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन MBA है। सर क्या बिजनेस क्या करते हो? मेरा फैमिली बिजनेस है, मोबाइल शोरूम है मेरा। ओके सर, डेरा सच्चा सौदा से कब से आप एसोसिएट हो? मैं बचपन से जुड़ा हूँ और हमारी पीछे 3-4 पीढ़ियों से हम फैमिली जुड़ी हुई है ऑलरेडी। आज क्या विचार है आपका डेरा सच्चा सौदा के बारे में? हम तो पहले भी शास्त्र राम जी जब परमपिता जी थे तब भी सारी फैमिली जाती थी। आज भी हजूर पिता जी के टाइम हम जा रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे हैं या नहीं हैं, लेकिन हम डेरे से पहले जुड़े थे, जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। क्यों सर? क्योंकि उन्होंने हमें जीना सिखाया। समाज में आप कहीं भी जाते हैं, हमें हर तरह की शिक्षा मिलती है। बचपन में हमने पढ़ाई करी, टीचर ने हमें पढ़ाया, स्टडी में हमें आगे बताया, लेकिन समाज में रहना कैसे है, खाना कैसे है, आज की जिस तरह से महामारी चल रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, आपको हर वक्त, हालांकि वो यहाँ नहीं है, फिर भी वो अपनी चिट्ठी संदेश के राहीं हमारे जो बच्चों को हमारे गुरुजी हर दम संदेश देते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बुराइयों से दूर रहना है। हमें, मुझे तो नहीं लगता, जितने भी मेरे साथ दोस्त मित्र यार हैं, कि ऐसा गुरु जो हमें एक बाप नहीं, एक भाई नहीं, एक दोस्त नहीं, हर तरह से उन्होंने हमें सिखाया कि आपने जीना कैसे है, आपने बड़ों का सत्कार कैसे करना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, समाज में रहकर आपने इंसानियत के रास्ते पे चलते हुए कैसे भलाई के कार्य करने हैं, कैसे सरकार के दिए हुए दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग आपने अपने भलाई कार्य भी और अपने काम भी बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने हमें गाइड करता है। लेकिन सर उनके ऊपर तो काफ़ी आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोप की जहाँ तक आप बात करते हैं, हमने पढ़ाई भी यहाँ पे की है और जितने भी मेरे यार दोस्त यहाँ पे पढ़े हैं या हम रहे हैं या हम सत्संग पे जाते रहे हैं, तो हमें तो ऐसा लगा नहीं कभी। और जो आरोप की बात करते हैं, ये तो इतिहास रहा है कि जितने भी संत पीर फकीर आए हैं, जो जब अच्छाई बढ़ती है तो बुराई करने वाले लोग अच्छाई को रोकने के लिए पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं तरीके। तो मुझे तो लगता है ये झूठ क्या कहूँ कि ये एलिगेशन क्या कहूँ, ऐसा ना हमने कभी सोचा, ना कभी ऐसा हुआ, ना हमें कभी देखा है। और आप भी जो भी ये बात मेरी सुन रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि आज नहीं कल सच्चाई सभी के सामने आ जानी है। और हमारे गुरु जो जिनकी छवि साफ क्या कहूँ कितने पवित्र हैं वो, और सभी के बीच हमारे आएंगे और सारी जो दुनिया जो उनके खिलाफ आज बोल रही है या जो गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं, उनको सब ऐसा सबक मिलेगा, वो भी आके वो मानेंगे कि हाँ ऐसा गुरु ना कभी हुआ ना कभी होगा। और मैं लास्ट में अब ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अगर बिना देखे, बिना कुछ समझे सोचे और ये बात कह रहे हैं, तो उनको कहना चाहूँगा एक बार आएँ हमारे डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पे आप देखें कैसे आपसी लोग बड़े छोटों का कैसे सत्कार करते हैं, प्यार करते हैं, और छोटे बड़ों का कैसा ख्याल रखते हैं। ना मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई अजूबा मिला है। और आप ही खुद आकर और आप आगे आकर बताएं तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे हर चीज़ जो उन्होंने बनाई, जो उन्होंने सिखाया, सारे एकदम उस अपने अपने तरीके से अपने अपने काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, गाइडलाइंस दी, उनको अपनाते हुए अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। नेचर व्यवहार कैसा लगता है आपको गुरुजी का? गुरुजी का नेचर शायद ही हमने ना कभी सोचा ना कभी देखा। जो उन्होंने जिस तरह से अपने प्यार मोहब्बत का रास्ता हमें दिया, कहते हैं कि हम इंसान के अंदर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 तरह के ऐसे
मतलब चीज़ें होती हैं जो हरदम दिनचर्या में हर किसी के ऊपर चढ़ती रहती हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता दिया और वो खुद एक एग्जाम्पल बने हैं। उनकी जो जन्मभूमि श्री गुरुसर मोडिया से आप जाकर अगर देखें तो वहाँ पे जितने भी लोग उन्होंने बचपन जिन्होंने उनके साथ गुजारा, चाहे उनके टीचर रहे हैं जो उनके साथ खेलते रहे हैं, उनका अगर आप फीडबैक लेंगे, रिप्लाई लेंगे तो उनसे पता लगेगा आपको उनका व्यवहार कैसा है। और ऐसे इंसान क्या कहूँ कि ऐसे गुरु जिन्होंने चाहे वो समाज में, चाहे वो कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी उनसे अफसर उनसे मिलने आता, चाहे बड़ा से बड़ा वीआईपी बंदा उनसे मिलने आता है ना, आज तक हमेशा उन्होंने सत्कार किया। चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी बड़ी उपाधि से कोई आया हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, किसी भी बड़ी उपाधि से हो, हमेशा उन्होंने सत्कार करना सिखाया। और ऐसा सत्कार किया सभी का कि सभी लोग ये मानते हैं कि ऐसा गुरु ना कभी मिला है। और जिन जिन लोगों ने ऐसा महसूस किया है, जिन जिन लोगों ने उनके साथ रहकर टाइम गुजारा है, वो सब मानते हैं कि ये जो एलिगेशन लग रहे हैं या जो जिस तरह से ये गलत बोला जा रहा है, प्रचार हो रहा है, तो ये हमें नहीं लगता कि ऐसे गुरु पे ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े गुरु अब भी आप देखेंगे, लेटेस्ट वीडियोस भी आ रही हैं, बड़े बड़े गुरु आगे आ रहे हैं उनकी रिहाई के लिए, उनकी वापसी के लिए, ताकि समाज को ज़रूरत है ऐसे गुरु की। जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है, ऐसी महामारी, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां चल रही हैं, उनको दूर करने के लिए कोई गुरु ही इस बीमारियों को दूर कर सकता है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि बड़े बड़े किसी आम इंसान के हाथ में है कि इनको दूर कर पाएँ। गुरुजी ने किस तरीके की सामाजिक बुराइयों को दूर किया है? उन्होंने 134 वैसे तो मानवता भलाई कार्य वेलफेयर वर्क्स करे हैं, जिसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे किसी भी गरीब परिवार का घर बना कर देना, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, शादी करवाना, और ब्लड डोनेट करना जो सबसे बड़ी बात है। हमारी जितनी भी फौज है, आर्मी को सबसे ज़्यादा ब्लड डेरा सच्चा सौदा की तरफ से देते आ रहे हैं। पूरे विदेश में आप कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड देने के लिए सेवादारों के ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे उनको मैसेज लगता है वो अपने भी एरिया में विदिन 5 to 10 मिनट्स ब्लड डोनेट करने पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सतगुरु की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। और इसी के साथ साथ आप कार्य देखेंगे, और भी कई तरह के कार्य हैं, जैसे वैश्यव्रती में जो लिप्त छोटी छोटी बेटियां कह लो या जो बहनें हैं हमारी, उनको वापस ला के उनकी शादी कराना, उनका घर बसाना, ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसके लिए हम सोच नहीं सकते कि कोई कर भी सकता है। वैश्यवृत्ति जिसे लोग नाम सुन के ही भाग जाते थे, दूर दूर चले जाते थे, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं करते थे। और जो इसके साथ साथ जो किन्नर हमारे थे, उनको थर्ड जेंडर का रिक्वेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट से अपना जेंडर का अप्रूवल दिलवाया। तो मतलब ऐसे ऐसे काम किए हैं। किन्नर को उन गुरुजी ने सुख दुआ समाज का नाम दिया। और इसी के साथ साथ जिनके घर पे बेटियां ज़्यादा हैं, उनको बेटियों को बेटों के साथ शादी करके कुल का क्राउन बनाया। ऐसे कार्य हैं। और जितने भी कोई पागल आदमी कोई घूम रहा है स्टेशन पर, कोई बस स्टैंड पर, हमारे एरिया में, जिसकी कोई साथ संभाल करने वाला नहीं है, उनको साथ संभाल करने की जो भी सेवादार शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, इन्होंने गुरुजी ने जो हमारी एक विंग बनाई, जिस तरह से भी कोई भी समाज में आपदा आती है हमेशा तैयार रहते हैं वो, ऐसे सार संभाल करना सभी की। जिस तरह से रिसेंटली अभी आपने सुना होगा कि 1 सितंबर को सिरसा में डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनेस फोर्स ने सफाई अभियान चलाया, जिसमें पूरे सिरसा को 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा साफ स्वच्छ कर दिया, क्लीन कर दिया सरकार की साथ सहायता से। और डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट की सेवादारों ने सभी ने मिलकर बड़े अच्छे तरीके से इसको निभाया। तो ऐसे ही गुरुजी ने, और ये सफाई अभियान अब से नहीं, काफ़ी सालों से, 7-8 सालों से बड़े बड़े महानगरों में, पूरे देश में हमने बड़े बड़े महानगर सतगुरु की कृपा से 6-8 घंटे में, दिल्ली बड़ी बड़ी जो 3 बार हमने सफाई करी गुरुजी की कृपा से। तो ऐसे सभी सेवादार मिलके बढ़ चढ़ के, इवन विदेश से भी लोग देश में अपने इंडिया में आकर इंडिया को क्लीनिनेस बनाने के लिए, ताकि लोग डर्टी इंडिया ना कहें, अच्छा साफ स्वच्छ बनाने के लिए हमारे गुरुजी ने संदेश दिया। और उन्हीं संदेशों के साथ हमने अपने सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। सर, फिर गुरुजी के ऊपर इतने एलिगेशन क्यों लगाए जा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, एलिगेशन की बात छोड़ो, पुराने इतिहास से अगर उठा के देखें तो बड़े बड़े जितने भी संत पीर फकीर पूर्ण फकीर रहे हैं, उन पे एलिगेशन लगते आए हैं।
और एलिगेशन के साथ साथ उनके ऊपर लोगों ने गलत प्रचार भी किया, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कितने भी किसी भी समाज के रहने वाले ऊंचे सुच्चे लोग हों। तो ये समाज की एक रीत है कि जब तक लोग जो अच्छाई कर रहा होता है उसको रोके ना। उनको ये लगता है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, शायद हमारा जिस रास्ते हम चल रहे हैं तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इस वजह से वो गुरुजी को रोकने के लिए या उनका प्रचार रोकने के लिए अब गलत तरीके अपनाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एलिगेशन तो बहुत दूर की बात है, हमारे गुरुजी सच थे, सच हैं और सच ही रहेंगे। तो गुरुजी की आप छवि चाहे बचपन से ले सकते हैं, श्री गुरुसर मोडिया से किसी से भी पता कर सकते हैं, और जो भी उन्होंने जितने भी लोग उनके साथ रहे हैं, जिन्होंने महसूस किया है, उनसे आप पता कर सकते हैं कि ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी होगा। और गुरुजी की हमेशा सभी के लिए तंदुरुस्ती मांगते हैं, अच्छा मांगते हैं, स्वस्थ मांगते हैं, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते आए हैं। उन्होंने कभी भी किसी को कोई बुरा भला नहीं कहा, उन्होंने हमेशा हमें बल्कि सोचा तक नहीं और हमें रिस्पेक्ट करने को हमेशा संदेश दिया है कि हर जितने भी सासंगत है, जितने भी उनके अनुयायी हैं, कि वो सेवा में आएँ और हमेशा हर किसी का आदर सम्मान करें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर आपने सत्संग में जाकर देखा होगा, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के धर्म के इंसान, सभी तरह की बहनें, भाई यहाँ पर आते हैं और अपना सत्संग सुनकर और अपने घर को लौट चलते हुए। तो कोई भी किसी को भला बुरा की दूर की बात है, ना ऐसा कभी सोचा है, ना ऐसा कभी करेंगे। तो यही हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। क्या जरूरत है समाज को गुरुजी की? बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब गुरुजी थे तो कितना नशा, आप मानेंगे नहीं, इतना टीके इंजेक्शन लगाने वाले लोग सिर्फ 7 दिन में डेरे में आकर नशा छोड़ गए। हालांकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनको कि ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और इतना नशा लेते हैं, इनकी बॉडी आगे नहीं निकाल पाएगी। लेकिन सतगुरु की कृपा से, आशीर्वाद से उन्हें 7 दिन यहाँ पे सेवा करी और उनका नशा छूट गया। तो बहुत छोटी बात है कि आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 7 दिन में, और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, प्रसाद लेकर और गुरुजी के प्रेरणा के अनुसार उन्होंने दवाई ली, सिमरन भक्ति करी, मेडिटेशन किया और सब कैंसर जैसी बीमारियां दूर होगी। तो ये सतगुरु की कृपा ही नहीं कि और क्या है। आप बता दीजिए कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पे हमें कोई बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए बिना पैसे खर्चे कोई इलाज मिलता हो? मुझे तो लगता नहीं। मैं तो दुनिया में कई जगह, कई स्टेट, कई कंट्री घुमाऊं, तो मुझे तो कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ कोई ऐसी दवाई हो या जहाँ पे ऐसा कोई तरीका बताया जाता हो। तो मुझे तो लगता है कि अगर जो भी लोग अभी भी निंदा कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा की, हमारे गुरुजी की, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा गुरु ना कभी मिला है, ना कभी मिलेगा। अभी भी वक्त है, आप सुधर जाओ, नहीं तो आपको कर्मों का बोझ लेना पड़ेगा, बाद में आप पछताओगे। हमारे गुरुजी सच थे, सच है, सच ही रहेंगे और कुछ ही दिनों में, क्या कुछ ही पल में आने वाले हैं। इस समाज को जरूरत है और मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है कि उनको देखना चाहिए कि उनके जो मानवता भलाई के कार्य जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से सेवा में आगे आकर साथ संगत क्या जितने भी अनुयायी हैं और जो अनुयायी नहीं भी हैं वो भी प्रशंसा करते हुए आगे आ रहे हैं, तो ऐसे उनको बार बार उनको सरकार को थोड़ा, मुझे लगता है इन केसेस पर या एलिगेशन जो लगा रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उन पर दोबारा ध्यान देना चाहिए। और जो भी जो हमारे सेवादार हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी सेवा को कभी भी पीछे मत हटाइए। हमारे गुरुजी हमारे साथ ही हैं, वो ना कभी हमारे से अलग हुए ना कभी होंगे। तो हमेशा तन मन धन से बढ़ चढ़कर सेवा करते रहें। गुरुजी ने कितने लोगों का नशा छुड़वाया है? कितने? लाखों करोड़ों लोगों का। जहाँ तक मुझे पता है 7 करोड़ लोगों का नशा छुड़ाकर उन्होंने अपने गुरुजी ने अपने शिष्य बनाकर उनको अच्छे रास्ते के लिए चलाया है, उनको शिक्षा दी है कैसे जीना है। हम नशे के बिना भी जी सकते हैं और नशे के बिना नहीं बल्कि नशा तो घर बर्बाद करता है, और नशे के बिना अगर हम जीते हैं तो मुझे लगता है ऐसा स्वच्छ जीवन ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। और स्वर्ग जैसी जिंदगी जीते हैं अगर हम नशा नहीं करते हैं। घर में प्रेम प्यार बना रहता है, बरकत बनी रहती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी सेवा के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने परिवार के लिए दे सकते हैं। क्योंकि अगर नशा होगा तो हमारा जो शरीर है स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो किस तरह से हम जीवन में अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं, ना हम परिवार के साथ व्यतीत कर सकते हैं, ना अपने जो खुद की जिम्मेवारियाँ हैं ना पूरी कर सकते हैं। इसलिए नशा बर्बादी का घर है। जिस तरह से गुरुजी ने बताया कि नशे से हमें दूर रहना चाहिए। जितने भी यूथ हैं, आजकल जो नशा बढ़ता जा रहा है, आप नशे को दूर कर अपने और नॉर्मल स्वच्छ खाना, वेजिटेरियन खाना खाइए, ताकि हम जो इस तरह की बीमारियां आ रही हैं उनसे भी दूर रह सकें और अपना स्वच्छ जीवन अच्छे परिवार के साथ जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये है रियल फैक्ट।
डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। हम लगातार आपको सूत्रों के हवाले से नहीं, जीवित सूत्रों के पास आपको लेकर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।